अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 सेल्फ असेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ठीक है, ये हमें इसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, डेटा में हमें जो है ये क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमारा ग्रुप डेटा है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट। पहले हम लोगों ने ए फाइंड करना है एंड देन ए भी हम बी फाइंड करेंगे। ए में हमें बोला गया है आप लोगों ने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड कर लेने। ठीक है, ए पार्ट हो जाएगा ये इसका। एंड देन बी पार्ट है हमारे पास इसका, इसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वर्जन फाइंड करनी है बट एंड कोडिंग मेथड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ए पार्ट में हम लोगों ने ये फाइंड करना है एंड और इसके साथ ही हम लोगों ने ए पार्ट में कोडिंग मेथड फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कोडिंग मेथड से हम लोगों ने इसको फाइंड करना है, इसको ग्रुप डाटा को फाइंड करेंगे। एंड देन बी पार्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बी पार्ट हमारा शॉर्ट होगा, बाकी जो है हमारे ये थोड़े थोड़े लॉन्ग होंगे बट ईजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास जो है ना, हम लोग का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो फाइंड करना है एंड कोडिंग मेथड से करना है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने एक डायरेक्ट मेथड करना है। ठीक है, और एंड देन दूसरा हमारे पास कौन सा कोडिंग मेथड है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कोडिंग मेथड से करना है। ठीक है, पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड में देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने क्या क्या करना है। डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये यूजिंग करना है हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से। तो मीन का क्या फार्मूला आ जाता है हमारे पास। ठीक है, समेशन सॉरी एक्स बार, ठीक है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, ठीक है, डिवाइड में। और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एंड कोडिंग मेथड। और आप लोगों ने कोडिंग मेथड यूज़ करना है। कोडिंग मेथड में क्या हमारे पास एक्स बार ए प्लस समेशन एफ यू, ठीक है, और एक्स और समेशन एफ आ जाता है डिवाइड में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोडिंग मेथड में जो ये कोडिंग मेथड में मीन का फार्मूला है और ये फिर कोडिंग मेथड में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। इसका मतलब है हम लोगों ने पहले मीन फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, उसके फार्मूले चेंज है। और उसके बाद हम लोगों ने कोडिंग मेथड से मीन फाइंड करना है एंड दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, कोडिंग मेथड में मीन का हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यू क्या होता है, यू हमारे पास एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच होता है, मतलब यू हमारे पास जूमिंग वैल्यू होती है। ठीक है, क्लास इंटरवल वगैरह हमारे पास इसमें एच होते हैं। ठीक है, तो यू भी हम लोग जो है ना इसमें फाइंड करेंगे। पहले हम लोग जो है ना इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। पहले हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड से सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको जो है ना अपनी बाज वगैरह बाज वगैरह में कह रही हूँ, क्लास लिमिट्स वगैरह जैसे हम लोग करते होते हैं वो करेंगे। फिर हम लोग उसमें जो है ना वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड देन हम लोग मीन में लगाएंगे और उसके बाद एंड देन हम लोग उन्हीं वैल्यूज़ को जो है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन में लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास, आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा डायरेक्ट मेथड से हम लोगों के। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास लिमिट्स आ जाती हैं, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, क्लास लिमिट हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। ठीक है, इसी तरह सब वैल्यूज़ को हम लोगों ने ऐड कर लेना है तो हमारे पास 65 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है इसमें, बिकॉज हमारे पास जो है मीन का फार्मूला उसमें हमारा जो है ना एक्स भी लगता है। ठीक है, और आगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड में उसमें भी हमारे पास जो है एक्स वो लाजमी यूज़ होता है। ठीक है, तो एक्स हम लोगों को कैसे निकालना है, जो हमें 10 दिया हुआ है इस 10 को हम लोगों ने ऐड करना है, 10 प्लस 10.9, ठीक है, इक्वल करना है एंड देन डिवाइड पे 2 कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 10.45। ठीक है, इसी तरह 11 प्लस 11.9 डिवाइड करना है हम लोगों ने 2 पे, इसी तरह इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 11.45। ठीक है, 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को करना है। 17 प्लस 17.9 डिवाइड करना है हम लोगों ने उसको 2 पे एंड देन हमारे पास 17.45 आ जाएगा। ठीक है, एक्स हम लोगों ने निकाला है। एक्स हम लोग किस लिए निकाला है, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स को मल्टीप्लाई कराना था, इसलिए हम लोगों ने एक्स निकाला है। ठीक है, तो एफ क्या है हमारे पास 1 है और एंड देन एक्स क्या है हमारे पास 10.45 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं आपके पास 10.45 आ जाएगा। इस तरह 1 है तो देखें, अब जैसे आप लोगों के पास 1 आ गया तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास इस तरह यही वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई कराएं आप लोग 11.45 से, आप लोगों के पास 45.8 आ जाएगा। 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को कराएं और एंड देन एंड मेन सा वैल्यूज़ को आप लोग ऐड कर लो। ठीक है, 964 एंड पॉइंट 25, ठीक है, 0.25 आप लोगों के पास इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आप लोगों का आ जाएगा। अब आप लोगों का करना है एफ एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, एफ लेना है आप लोगों ने। ठीक है, सॉरी बल्कि आप लोगों के पास जो एफ एक्स आया हुआ है आप सिंपल इसका भी स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग है ना पीछे से भी आप लोग करके ला सकते हैं, एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई कराएं फिर एक्स का जो है आप लोग होल स्क्वायर ले लें। ठीक है, उस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो बाकी आप जब एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का एफ और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 109.20। ठीक है, इस तरह 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को करें, आप लोगों के पास एंड में आ जाएगा 14509.67। ठीक है, ये आप लोगों के पास अभी तक जो है हम लोगों ने यहाँ तक सोल्व
सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी देखे हमारे पास तो ये टेबल हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है हम लोगों ने मीन फाइंड करना था और डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। ये हम लोगों को कौन से फॉर्मूले हैं डायरेक्ट मेथड, तो मैं ऊपर लिख लेती हूँ। ये हम लोगों का डायरेक्ट मेथड आ गया, ठीक है। तो मीन हम लोगों ने सबसे पहले मीन का फार्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये मीन का फार्मूला सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आप लोग देखें एक्स बार समीशन है, एफ एक्स चाहिए हमें, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आया है 964.5, ठीक है। ये एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है 96.45 एंड देन एफ चाहिए हमें, एफ क्या है 65 चाहिए डिवाइड में। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोग डिवाइड कर लें तो सिंपली आपके पास जो है ना आपका आंसर एक्स बार का आ जाएगा, मतलब आपके पास मीन आपकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। मीन फाइंड होगी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को चाहिए एफ एक्स का स्केयर, ठीक है। एफ एक्स समीशन एफ एक्स स्केयर चाहिए। तो समीशन आप सिंपल हम नहीं ले सकते बिकॉज हमारे पास एफ एक्स का स्केयर है। तो उसमें हम लोगों ने 145.09, ठीक है, 0.65 को ले लिया सबसे पहले। उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड में किया, समीशन एफ चाहिए तो एफ हमारे पास क्या है 65 है, तो 65 लगा लिया, माइनस जैसे हमारे 65 लगा लिया, जैसे हमें जो है ना फार्मूले में दिया था वैसे ही एज इट इज़ लगा लिया हम लोगों ने। समीशन एफ एक्स चाहिए सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हमें समीशन एफ एक्स स्केयर नहीं दिया हुआ था, मतलब एक्स के साथ स्केयर नहीं था, बिकॉज अगर एक्स के साथ होता तो हम यही वैल्यू लेते, ठीक है। हमें जो है ना होल स्केयर दिया हुआ है तो होल स्केयर हमारा साथ से चलता रहेगा और एंड में हम जो है ना जो वैल्यू आएगी उसका हम होल स्केयर ले लेंगे। तो समीशन एफ एक्स है हमारे पास 964.25, ठीक है। डिवाइड में क्या चाहिए, एफ चाहिए हमें सिंपल। एफ क्या है हमारा 65 होल स्केयर ऊपर एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है जी। तो आप लोगों के पास वैल्यू आ गई है, सिंपल इन दोनों को डिवाइड करें तो आप लोगों के पास आ जाएगा 223.23 माइनस एज इट इज़। बाकी इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके आप स्केयर ले लो तो आप लोगों के पास 220.07 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों वैल्यू को आपका जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का आ जाता है, ठीक है। मतलब आप लोग माइनस करके अंडर रूट खत्म कर सकते हैं तो आपके पास 1.78 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमारा जो है ना डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो फाइंड कर लिया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो है ना ए पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ए पार्ट का सिर्फ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड किया जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था। नेक्स्ट भी हम लोगों ने जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को तो फाइंड कर लिया ए पार्ट में, लेकिन हम लोगों ने नेक्स्ट जो है ना डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, कोडिंग मेथड भी करना है, ठीक है। तो वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास आ जाता है आपका कोडिंग मेथड का फार्मूला। देखिए जैसे आप लोगों को फार्मूला आपके पास होगा, आपके पास आपको पता होगा कि आपका क्या फार्मूला है ना, तो आपको इजी होगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन में जो है ना इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने निकालनी है, ठीक है। बस आप लोगों को फार्मूला याद करना है, ठीक है। फार्मूले के अलावा और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फार्मूले इनके याद रखने आप लोगों ने, ठीक है। क्लास लिमिट हमें दी हुई है जैसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हमारी वही आ जाएगी, ठीक है, 65 आ जाती है। एक्स हमारे पास क्या आ रहा था 10.45, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने एक्स फाइंड कर लेना। एक्स कैसे हम लोगों ने फाइंड किया था, जो हमारे पास 10 था उसको हम लोगों ने किया था प्लस 10.9 एंड देन डिवाइड किया था हम लोगों ने 2 पे, तो हमारे पास 10.45 आया था। इस तरह सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने एक्स कर लेना है, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने पहले क्लास लिमिट को ऐड करना है एंड देन 2 पे डिवाइड करना है, हमारे पास हमारा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने अपना यू फाइंड करना है, ठीक है। यू हम लोगों ने किस तरह करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, एक्स माइनस ए। इसको हम लोगों ने कैसे करना है, एक्स तो आप लोगों को पता है आपकी ये वाली वैल्यू है आपकी एक्स, ठीक है। ये आपकी सारी वैल्यू 1/1 एक्स है सारी, ठीक है। बाकी ए हम लोगों ने कहाँ से लाना है, हमारे जो एफ है ना हमारे पास एफ, इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, इसकी सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है आप वो देख लें। सबसे पहले हमारे पास जस्ट वो वैल्यू 15 है, ठीक है। तो 15 के लाइक सीध में हमें जो भी दिया हुआ है ना आप लोगों ने वो वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। मतलब कि ये थोड़ी ऊपर नीचे मैंने लगाई, लेकिन 15 के जो है ना बिल्कुल इक्वल में जो आ रहा है 15.45 ही आ रहा है, ठीक है। तो 15 आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसके साथ आप लोगों के पास एक्स जो भी आ रहा है 15.45 आप लोगों ने वो ले लेना है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है 10.45 माइनस करना है आप लोगों ने 15.45 पे, आप लोगों के पास 0.5 आ जाएगा। सिंपल 11.45 को आप लोगों ने माइनस करना है 15.45 पे, आप लोगों के पास -4 आ जाएगा। इसमें सिंपल आपने 1/1 सारी वैल्यू को करते जाना है, आप लोगों के पास आपका जो है ना यू भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आप लोगों की जो है ना नेक्स्ट फॉर्मूले में यूज़ हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखो, आप लोगों ने एफ यू निकालना है, ठीक है। अब यू आपके पास क्या आया है -5 है, और एफ क्या आया हुआ है, सिंबल 1 है, तो 1 को इससे -5 से मल्टीप्लाई कराओ, -5 आएगा, 4 से कराओ, 4 4 ज़ाब क्या होता है 16 होता है, तो साथ में साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस लग जाएगा। इसी तरह 6 3 18 होता है, तो साइन कौन सा माइनस का, तो माइनस लग जाएगा। सारी वैल्यूज़ को आप लोग जो है ना ऐड कर लें, ठीक है। तो आप लोगों के पास एंड में आ जाएगा -40, ठीक है। -40 भी आप लोगों के पास आ गया। एफ यू भी हम लोगों ने निकाले, यू स्क्वायर निकालें, ठीक है। यू जहाँ जहाँ आप लोगों के पास उसका आप स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएंगे आप लोगों की वैल्यू की, बिकॉज ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर आ गया, ये आप लोगों ने यू का स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह एफ और यू का स्क्वायर का एफ और यू होल स्क्वायर निकाल लेना आप लोगों ने, ठीक है। एफ क्या आप लोगों के पास 1 है ना, है, तो ये आप लोगों के पास क्या यू स्क्वायर 25 है, 25 1 25 आ जाता है। मल्टीप्लाई कराना है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, ठीक है। 16 को आप लोग 4 टाइम करा लो, ठीक है। तो आप लोगों के पास 64 आ जाएगा। इसी तरह जो है ना 9 को आप लोग जो है ना 6 टाइम इससे मल्टीप्लाई करा लो 6 से, तो आप लोगों के पास 54 आ जाएगा। 1 बाय 1 सारी वैल्यू को करा लो, एंड में आप सिंपल इन वैल्यू को ऐड कर ले, तो आप लोगों के पास 230 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है ना इन सब वैल्यूज़ को हम लोगों ने कोडिंग मेथड में यूज़ कर लेना है, ठीक है। कोडिंग मेथड में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ फार्मूला, लेकिन 1 बाय 1 दोबारा हम लोग कर लेते हैं। कोडिंग मेथड से भी हम लोगों ने पहले मीन को फाइंड करना था और फिर स्टैंडर्ड डिवीजन को करना था, ठीक है। पहले हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से मीन को फाइंड करना था, एंड देन स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड करना था। अब इस तरह हम लोगों ने कोडिंग मेथड से भी मीन को फाइंड करना है, उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड करना है, तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कोडिंग मेथड में हमारे पास है जी ए प्लस समेशन एफ यू, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई होगा, सॉरी एक्स आ जाएगा, समेशन डिवाइड में क्या आ रहा है, समेशन एफ आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज़ ले लें आप यहाँ से, ठीक है, सिंपली, और लगाना शुरू कर दें, ठीक है। ए प्लस आ गया आप लोगों के पास, सबसे पहले ए देख लें आप लोगों के पास क्या आ रहा है 15.45, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी पीछे जो हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू अपनी निकाली थी, ठीक है, 15.45। जैसे मैं आप लोगों का एक्स तो आप लोगों के पास पता है, आप लोगों को क्या ये आपकी एक्स आ रही है, ठीक है। ए क्या था मैंने आपको बताया, आपकी जो मिनिमम वैल्यू 15.45 ये आप लोगों का ए है 15.45, एंड देन प्लस का साइन है। एफ यू आप लोगों ने निकालना है, एफ यू आप लोगों का आया है, एफ यू -40 आया है, ठीक है। डिवाइड में एफ यू के क्या लिखना है, सिर्फ एफ लगाना है, तो 65 वो आ गया। मल्टीप्लाई का साइन साथ आ गया। एच के आप लोगों के पास आपका 1 है, ठीक है। एंड देन सारी इन दोनों वैल्यू को जो आप लोग पहले डिवाइड कर लो, फिर आप लोग प्लस माइनस माइनस कर लो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। डिवाइड कर लें, एंड देन इन दोनों वैल्यू को माइनस कर लें, ठीक है। ये आपके पास एक मल्टीप्लाई का साइन है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करो तो वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। आप लोग के पास आ जाएगा एक्स बार का -14.83, ठीक है। तो ये आप लोगों का आपका मीन निकल आएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है अपना निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन को कोडिंग मेथड के थ्रू, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स क्या है हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले लगाना है हम लोगों ने समेशन एफ यू का स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन एफ यू का स्क्वायर क्या है 230 आया था हमारे पास, ठीक है। तो मैंने लिया समेशन एफ यू के स्क्वायर की जगह 230, एक दो स्टेप ऊपर नीचे हो गए हैं, बस समेशन एफ यू के स्क्वायर की जगह 230, डिवाइड में क्या है हमारे पास समेशन एफ है, एफ के साथ जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 65 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। समेशन एफ यू क्या है सिंपल आपके पास है -40 एंड देन डिवाइड में क्या है आप लोगों के पास समेशन एफ है, तो एफ आप लोगों के पास क्या था 65 लगा लिया, ऊपर से होल स्क्वायर जो था ऊपर एज इट इज़ ही रहेगा, अंडर रूट भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। एंड ये हम लोग स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोगों ने इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है, हमारे पास 3.538 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर लें तो 0.379 आ जाएगा, और आप लोग बेशक इसका स्क्वायर भी ले लो वैल्यू का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। और आप लोग बेशक चाहें तो इनका जो है ना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, बट आप लोगों ने लेना है लाजमी, ठीक है। आप लोगों ने जो है 1 आपके पास था, 1 का आपको पता है 1 से वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी अंडर रूट ले लो, आपके पास 1.78 आ जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। हम लोगों ने कोडिंग मेथड के थ्रू अपना जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ए पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो बी पार्ट है, बी पार्ट बहुत ईजी है, यही बस बी पार्ट इतना सा, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है बी पार्ट में, बस इसके अलावा और कुछ भी फाइंड नहीं करना है, ठीक है। सी वी क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है हमारे पास, सी वी मतलब कोफिशिएंट वी वेरिएशन, तो हमारे पास क्या है डी समेशन डी डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। सी वी क्या है हमारे पास 1.7, हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है 1.78 आ रहा है, ठीक है। 1.78 डिवाइडेड बाय क्या है मीन 14.84, ठीक है। 83 आ जाएगा, ठीक है। मीन हमारे पास क्या आया है 14.83 आ जाएगा, ठीक है।
वो ले लिया आप लोगों ने, मल्टीप्लाई किया है 100 है, बस आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है एंड देन आप लोगों के पास आपका जो CV है वो भी आ जाएगा 12.003% पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। कोई चीज़ ना आप लोगों को समझ आई हो तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप लोगों को अगर बिल्कुल अच्छे से समझ आया है ठीक है तो भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि यस मैम हमें अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।